दोस्तों ये लड़का अपने होने वाले पत्नी के जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। शादी के बाद की जिंदगी के सपने देख रहा था। नवंबर में होने वाली शादी का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि जिंदगी अब पहले से ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की के लिए वो ये सब कर रहा है, उसी लड़की पर आज उसकी हत्या के साजिश रचने का आरोप लगेगा। अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ पे धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ हो सकता। आप माँ होती है। हाँ जी, अगर वो उसने ये मैं तो बोलता हूँ गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि उसकी मौत के बाद वही लड़की सोशल मीडिया पर लिख रही थी कि आई लव यू सो मच, तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर चले गए। लाखों लोगों ने उस लड़की के लिए सहानुभूति दिखाई। लोगों को लगा कि ये बेचारी अपने होने वाले पति की मौत से टूट गई है। लेकिन फिर पुलिस की जांच शुरू हुई और पुलिस ने जो कहानी बताई ना, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आइए पूरी कहानी को हम लोग गहराई से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए या डिसलाइक करिए, मतलब कुछ तो कर दीजिएगा। लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आखिरकार ये पूरा मामला क्या था और ये पूरी कहानी क्या है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले ही चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है। अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। क्योंकि दोस्तों पुलिस का दावा यहाँ पर यह है कि कोई साधारण ये हादसा नहीं था, ये कोई पैर फिसलने की घटना नहीं थी, ये कोई बदकिस्मती नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। जी हाँ दोस्तों, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसका शिकार बना 26 साल का केतन अग्रवाल। एक ऐसा लड़का जो अपने माँ बाप की आंखों का तारा था। एक ऐसा लड़का जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। एक ऐसा लड़का जिसकी कुछ ही महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है और उसके माँ बाप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है, ये उस धोखे की कहानी है, ये उस दर्द की कहानी है जिसे शायद शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। क्योंकि जब कोई दुश्मन धोखा देता है तो इंसान संभल जाता है, बल्कि पूरी दुनिया टूट जाती है। और आज केतन अग्रवाल के मामले में भी यही सवाल पूरे देश के सामने खड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों के संपत्ति का वारिस, एक खुशहाल परिवार का इकलौता बेटा, शादी के सपने देखने वाला एक नौजवान अचानक मौत के मुंह में चला गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस लड़की के साथ वो 7 फेरे लेने वाला था, उसी लड़की का नाम आज पुलिस की चार्जशीट और जांच के सामने आ रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर प्यार दिखाने वाला तस्वीर के पीछे इतने खौफनाक कहानी छुपी हुई है? केतन अग्रवाल कोई साधारण परिवार से नहीं था। उसके पिता एक बड़े बिल्डर बताए जाते हैं। परिवार का नाम था, पैसा था, इज्जत था, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि परिवार में खुशियाँ आने वाली थी। नवंबर में शादी तय हो चुकी थी, शादी की तैयारी चल रही थी, रिश्तेदार को खबर दी जा चुकी थी, मेहमानों की लिस्ट तैयार हो चुकी थी। कहा जा रहा था कि शादी के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। हनीमून की प्लानिंग हो चुकी थी, भविष्य की योजना बन चुकी थी, हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन इसी खुशियों के बीच एक ऐसी कहानी भी चल रही थी जिसकी भनक शायद केतन को नहीं थी। और यहीं पर दोस्तों पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और एक अन्य युवक जिसका नाम चेतन चौधरी था, उन दोनों के बीच नजदीकियां थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि शादी की तारीख नजदीक आने के साथ साथ तनाव भी इन दोनों के बीच बढ़ता जा रहा था। हालांकि अदालत में अभी आरोप सिद्ध होना बाकी है, लेकिन पुलिस का दावा है कि इसी तनाव ने एक खतरनाक साजिश का रूप ले लिया था। और अगर पुलिस की बात सही साबित होती है तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि भरोसे की सबसे बड़ी हत्या की कहानी है। लेकिन दोस्तों कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी है, क्योंकि पुलिस का दावा है कि 18 जून को जो हुआ वो पहली कोशिश नहीं थी।
जांच में सामने आया है कि इससे पहले भी केतन को उसी इलाके में ले जाया गया था जहां बाद में उसकी मौत हो गई। यानी अगर ये आरोप सच है तो मामला यहाँ पर ये नहीं लगता है कि ये गुस्सा में लिया गया फैसला था, बल्कि यहाँ पर ये तो लगता है ऐसा कि ये सोची समझी एक प्लानिंग हमें दिखाई दे रही है। और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा डरा भी रही है और एक बात ये भी कहें तो सबसे ज़्यादा परेशान भी कर रही है। उसे लग रहा था कि कुछ महीने बाद उसकी शादी होने वाली है, वो अपने भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसे सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ा है। शायद यही वजह है कि ये मामला लोगों को भावुक भी कर रहा है और कहें तो डरा भी रहा है। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में हर किसी पर शक करके नहीं जिया जा सकता है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, शादी भरोसे से चलती है, प्यार भरोसे से चलता है। अगर भरोसा ही खत्म हो जाए तो फिर कोई रिश्ता बच ही नहीं सकता है। लेकिन जब ऐसा मामला सामने आता है तो लोगों के मन में डर पैदा होने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं करें। और घटना के बाद शुरुआत में इसे हादसा बताया गया था, कहा गया था कि पैर फिसल गया है, कहा गया था कि सब कुछ अचानक हुआ था, कहा गया था कि ये एक दुखद घटना थी। लेकिन केतन के परिवार को इस कहानी पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक माँ की लड़ाई, एक पिता की लड़ाई, अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ाई। परिवार ने सवाल उठाया, जांच की मांग की, पुलिस पर दबाव बनाया गया और धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। कॉल रिकॉर्डिंग खंगाला गया, सीसीटीवी फुटेज देखने लगे, अलग अलग लोगों से पूछताछ शुरू हुई और फिर जांच एजेंसियां ने जो दावा किया उसने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। अब सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, सवाल था क्या ये मौत वास्तविकता में एक मौत थी या फिर हत्या थी। लेकिन दोस्तों आज केतन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। क्या भरोसा करना उसकी गलती थी? क्या प्यार करना उसकी गलती थी? क्या किसी इंसान को अपना समझ लेना उसकी गलती थी? शायद नहीं, क्योंकि भरोसा करना गलती नहीं होता है, प्यार करना गलती नहीं होता है। गलती तब होता है जब कोई उस भरोसे का फायदा उठाता है। और अगर पुलिस के आरोप अदालत में सच साबित होते हैं ना दोस्तों, तो ये सिर्फ एक युवक की मौत की कहानी नहीं होगी, ये एक परिवार के सपने की मौत होगा, ये एक माँ की उम्मीद की मौत होगी, ये एक पिता के विश्वास की मौत होगी। और शायद सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि ये उस रिश्ता पर भरोसा करने वाले लाखों लोगों के विश्वास की भी चोट होगी, चोट पहुँचेगी। तो इस पूरे कहानी में एक और चीज़ है जो लाखों लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो है सोशल मीडिया पर मौजूद वो तस्वीर, वो वीडियो, वो मुस्कुराहट जिन्हें देखकर आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। सब कुछ सामान्य नहीं था, क्योंकि जब कोई इंसान दुखी होता है तो उसके चेहरे पर दुख दिखाई देता है। जब कोई रिश्ता टूटता रहता है तो उसके संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। एंगेजमेंट के बाद के वीडियो में दोनों खुश दिखाई देते हैं, कभी साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं, कभी एक दूसरे के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, कभी एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं। देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि ये एक खुशहाल जोड़ी है, ऐसी जोड़ी जिसकी शादी कुछ महीने बाद होने वाली है और जो अपने भविष्य को लेकर उत्साहित है। लेकिन शायद जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कैमरा सिर्फ चेहरे रिकॉर्ड करता है, इरादे नहीं रिकॉर्ड करता है। और शायद यही वजह है कि जब पुलिस की कहानी सामने आई तो लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, आखिर ऐसी कौन सा राज था जिसने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। कई लोग कह रहे हैं कि अगर किसी और से प्यार था तो रिश्ता तोड़ देती, अगर शादी नहीं करना था तो साफ मना कर देती, अगर परिवार का दबाव था तो घर छोड़ देती। लेकिन किसी इंसान की ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला लिया जा सकता है? ये वो सवाल है जो आज सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह पूछा जा रहा है। क्योंकि किसी रिश्ते को ख़त्म करने के एक नहीं बल्कि हजारों रास्ते होते हैं, हजारों तरीके होते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है। और सबसे दर्दनाक बात तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि केतन को आखिरी समय तक कुछ भी पता नहीं था। उसे शायद ये भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वो जिस लड़की पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहा था, उसी के साथ अपना समय बिता रहा था, वही लड़की जिसके साथ उसने भविष्य के सपने देखे थे,
वही लड़की जिसके साथ उसने शादी की कल्पना की थी। और शायद यही वजह है कि इस कहानी को सुनकर लोगों का दिल टूट जाता है, क्योंकि सोचिए कोई इंसान अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दौर में हो, शादी की तारीख तय हो चुकी हो, परिवार खुश हो, दोस्तों खुश हो, भविष्य सामने दिखाई दे रहा हो और अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्तों आज केतन के घर में शादी की गीत नहीं बज रही है, आज वहाँ मेहमान की सूची नहीं बन रही है, आज वहाँ शादी की खरीदारी नहीं हो रही है, आज वहाँ दूल्हे की तैयारी नहीं हो रही है, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। एक ऐसा सन्नाटा जो शायद वर्षों तक ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बेटे के मौत दर्द कोई माँ बाप को भुला नहीं सकता है। माँ शायद आज भी सोच रही होंगी कि काश उस दिन मेरे बेटा घर छोड़कर नहीं गया होता। पिता शायद आज भी यही सोच रहे होंगे, काश मैंने एक बार उसे और रुकने को बोल दिया होता। लेकिन ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख यही है कि कुछ सवाल के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता है। अब दोस्तों ये पूरा मामला अदालत के सामने जाएगा। पुलिस अपने सबूत पेश करेंगे, बचाव पक्ष अपनी दलीलें देंगे, गवाहियां देंगी, बयान देंगे, बहस होगी और आखिरी में फैसला आएगा। क्योंकि कानून भावनाओं के आधार पर नहीं चलता है, कानून सबूत के आधार पर चलता है। इसलिए अंतिम सच वही होगा जो अदालत तय करेगी।